चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा A/B 4/5, B/C 5/6, फिर उसने दिया एंड C/D इक्वल टू में 6/7, देन AC का रेशियो बताना है। तो देखिए पहले मैं इन दोनों रेशियो को देखूंगा तो इसमें A B का रेशियो 4 और 5 दे रखा है। इन दोनों में देखूंगा तो B और C का जो रेशियो देगा 5/6 दे रखा है। इसका मतलब पहले यहाँ पर देखिए इन दोनों की वैल्यू क्या बराबर है रेशियो में, B की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 5 है, यस। तो इसका मतलब A रेशियो में आपका B, B रेशियो में आपका C जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है कितनी, 4, 5 और 6 दे रखी है। अब इसने दे रखा है आपका C रेशियो में D, C रेशियो में D कितना दे रखा है, 6/7 दे रखा है। इसका मतलब है कि C मेरा यहाँ पर भी सेम है 6, तो D की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई आपकी 7 हो गई। यानी कि जो मुझसे एग्जामिनर ने पूछा A और C का, तो A मेरे पास में C है, तो यानी कि 4/6, तो सोल्व करूंगा तो 2/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर भी इसे सॉल्व कर देते हैं। देखिए 4/5 में मुझे इसने इसकी वैल्यू दे रखी थी, किसकी वैल्यू दे रखी थी आपकी ए बी की, और बी और सी की दे रखी थी कितनी, 5/6। तो देखिए इसको इन दोनों को सेम बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से। तो जिससे से मल्टीप्लाई उसी से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ए का रेशो, बी का रेशो और सी का रेशो आपको मिल जाएगा। ये 4 आया, ये आपका 5 आया, ये आपका सी आया, 6 आया। अब सी और डी का रेशियो दे रखा है, तो सी के नीचे सी की रेशियो लिखेंगे और यहाँ डी की रेशियो लिखेंगे। इन दोनों को सेम बनाना है मुझे, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से। तो इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5/6 और 7, ये ए बी सी डी का है, तो मुझे ए सी का रेशियो निकालना है। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 2 में आपका 3 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।